कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। कौन सा क्या था? प्लांट किंगडम। बेटा मैंने आपको क्या क्या बताया था कल, थोड़ा रिवाइज करते हैं एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कहा था आपसे जितनी भी धरती पे प्लांट्स, एनिमल्स या कुछ भी लिविंग है उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया है। अच्छा, इससे अगर हम पहले चलें तो मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। पता है आपको? पता है सब लोगों को? सही है। वो आपका फर्स्ट चैप्टर में है द लिविंग वर्ल्ड में। जैसे हमने देखा है कि किंगडम, पहले किंगडम होते हैं, इसके बाद डिवाइड किया फाइलम में, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीशीज। ये वैसा ही हिसाब किताब है जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं दुनिया की बात करूं तो हमारे देश है पहले, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। देश को अंदर कैसे डिवाइड किया है? राज्यों में। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, आ जाओ, हरियाणा हो गया। फिर इसके बाद किसमें डिवाइड किया बेटा? डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में। जिलों के बाद जिलों में तहसील, तहसील के बाद क्या होता है? ब्लॉक, ब्लॉक होता है। अरे गधो पता नहीं तुम्हें? ब्लॉक, ब्लॉक के बाद क्या आते हैं? गांव, और गांव के बाद क्या आते हैं? मोहल्ले। गांव में मोहल्ले होते हैं, आपको पता होगा। और मोहल्ले के बाद क्या आते हैं? घर। तो ये भी तो एक डिवाइड किया हुआ है, पूरा क्लासिफिकेशन किया हुआ है नहीं है? ऐसी एनिमल्स को किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में क्या किया है? डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो फोकस किस पे करूंगा? किंगडम पे करूंगा, इसके बाद करूंगा फाइलम पे, ठीक है। और अगर हम प्लांट केस में बोलते हैं तो बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे टोटल 5 किंगडम होते हैं, जिसमें तुम्हारा पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। आपको पता है बेटा मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को रखा हुआ है जो यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा में किसे रखा है? यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर को। फंजाई से लेके एनिमलिया तक जो है सारे एनिमल कैसे हैं? यूनिसेलुलर, तो सॉरी मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक है। पता है आपको इतना? ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मोनेरा किंगडम जो है उसमें बैक्टीरिया को रखा हुआ है, बीजी या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उससे रखा हुआ है, और तीसरा तुम्हारा माइकोप्लाज्मा रखा हुआ है। इसके बाद प्रोटिस्टा में किसे रखा है? जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तुम्हारे और सारे जो जितने भी होते नहीं स्पोरोजोन्स होते हैं सबको रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें फंजाई की तो उसमें किससे रखा है? कवक को। मैंने कहा था उसमें भी 4 क्लासेस होती हैं, फाइकोमाइसीटी, एस्कोमाइसीटी, बेसिडी और ड्यूटेरोमाइसीटी। पता है आपको? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट किंगडम आता है वो आता है प्लांटी। कौन सा आता है? और उसके बाद कौन सा है? एनिमलिया। मैंने कहा था प्लांट किंगडम में प्लांट्स को रखा हुआ है, एनिमल किंगडम में एनिमल्स को रखा हुआ है। इतना यहाँ तक हम क्लियर है? बताओ सब बच्चों को, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्लांट किंगडम के लिए। मैंने कल आपको बताया था प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। जैसे पहला तुम्हारा थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और ये भी एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में रखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम बात करें थैलोफाइट्स की, तो थैलोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर, उनका बॉडी होता है थैलस लाइक, यानी कि ना तो रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना ही लीफ होती है, ना कोई जाइलम होता है, ना कोई फ्लोएम होता है, यानी कि कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। सिंपल से प्लांट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? थैलोफाइट्स, यानी कि एल्गी। कौन से होते हैं? एल्गी। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें बेटा ब्रायोफाइट्स की, तो मैंने कहा था वहां पे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगी जो प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। इसके बाद टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर प्लांट होते हैं, जाइलम फ्लोएम होता है, काफी बड़े प्लांट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो प्लांट्स थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे पूरी तरह के लकड़ी वाले प्लांट होंगे, काफी बड़े प्लांट्स होंगे, ठीक है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो कंप्लीट प्लांट होते हैं, जैसे कि तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि उससे फ्लावर भी होंगे और उससे फ्रूट भी आ रहे होंगे। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे प्लांट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको थैलोफाइट्स यानी कि एल्गी के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? एल्गी के बारे में। एक बात और बताओ, देखो अगर हम बात करें प्लांट्स की तो क्या आपको क्या लगता है सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं? बताओ, क्या सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? नहीं, आप लोगों को बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिलेंगे। जैसे आपने देखा पहले थैलोफाइट्स, इसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिड, इनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम बात करें फ्लोवरिंग प्लांट की भी तो उनमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट, सुना है आपने? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री सुना है? नहीं सुना है? मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट। जैसे गेहूं का प्लांट होता है, एक होता है आम का प्लांट। क्या दोनों में डिफरेंस नहीं होता? होता है ना। गेहूं का प्लांट इतना मोटा क्यों नहीं जाता? आम का प्लांट तो बहुत मोटा जाता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर
और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दोनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशन। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा एलगी की। जो सबसे छोटे प्लांट हैं इनमें कुछ नहीं होता, ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है। आपने ग्रीन एलगी को देखा होगा, आपने हो सकता है ब्राउन और रेड एलगी को ना देखा हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ प्लांट किंगडम, ठीक है? और हम लोग किताब से ही पढ़ेंगे। तो आप लोग किताब निकालो बेटा सब लोग, और ये चैप्टर निकालो, ठीक है? और मैं आपको कभी बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, इसमें कोई भी डॉट नहीं है। और आपको बेटा ये एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है खाली, बस इस पे ही लिखना है और इसी को पढ़ना है, और इसी के बाद आपको पेपर देने जाना है जिसमें आपको 90 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है? चलो वो तो बात की बात है, ठीक है? अभी फिलहाल फोकस करो पढ़ाई पे। देखो प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कह रहा है इन द, ऐसे मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी को हिंदी पूछना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? और बकाया हिंदी मीडियम के कई बच्चे बैठे हैं, बराबर अपने दोस्त से पूछ लेना इसकी हिंदी क्या है, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? चलो अभी आपको दिक्कत होगी बेटा खाली 10-15 दिन इंग्लिश में, बकाया आपको ये लगेगा कि बायोलॉजी मुझे इंग्लिश में ही पढ़ते हुए मजा आ रहा है। मैं खुद ईपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और आज मुझे ईपी बोर्ड की किताब बिल्कुल पसंद नहीं है, देखना पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे नाम होते हैं, जैसे अब मान लीजिए तुम एक बार बताओ, आप लोग हिंदी में बोलोगे कुछ का, यहाँ बोल दोगे सेल प्रॉब्लम क्या है। कुछ नाम जो होते हैं हर चैप्टर में आपको याद करने होते हैं, और वो आपको इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी याद करने पड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है? और मैं अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बेटा बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने में आपको इंग्लिश में ही मिल जाएगा कंपेयर टू हिंदी के। आपको ऐसे ऐसे अजीब नाम मिलेंगे हिंदी में कि आप कुछ चक्कर में पड़ जाओगे कि ये नाम आए कहाँ से हैं, और इंग्लिश में उन्हें देखते हुए नाम बहुत मजा आएगा, ठीक है? लेकिन बस थोड़ी चीजें होंगी जो आपको गूगल करनी होंगी हो सकता है, और आपको हल्के हल्के आदत में लानी होंगी। एक बात आपको और बता दूं, आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको यहीं तक, ऐसा नहीं कि मैं यहीं तक तुम्हारे साथ हूँ बस कि ठीक है यार कि पढ़ा रहे हैं सर उसके बाद बात खत्म। आपको मैं बताऊँ बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो। आपको जब आप यहाँ से जाओगे हो सकता है आप भाई सिलेक्शन ले लो सब बच्चे, मैं तो ये कहूँगा अगर ना भी ले पाओ और आपने कुछ भी किया, बीएमएस किया, बी फार्मा किया, या फिर मैं बोलूँगा एमबीबीएस किया, आपको वहाँ जाके कोई नहीं बोलेगा कि आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो। जो वो किताब देंगे वो आपको पढ़नी होगी, समझ रहे हो? तो इससे अच्छा है कि यहीं से आदत डालो, क्यों वहाँ से डालोगे और वहाँ आपको प्रॉब्लम हो बाद में। चाहिए इंग्लिश मीडियम जमाना आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं बेटा, किताब निकालो सब लोग और एक पेन लेके बैठो। और एक बात और सुनो, जो भी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊं वो आप लोग ऐसा मानो कि बायोलॉजी यही है सब कुछ, सही है? यही किताब है। अगर जो मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊं वो आपको ऊपर लिखना है। कोई भी चीज अगर आपको हिंदी में लिखना है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने अलग से समझाया वो लिखना है तो वो लिखते रहना, बताऊंगा नहीं कि लिखो बेटा। आप लोग पेन लेके बैठो आराम से चीजों समझते हुए हिंदी अपने आप लिखते रहो, ठीक है सभी लोग? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो इधर इन्हें चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, और इधर इन्हें दिया है कि देखो एल्गी, और बेटा इसके बाद क्या है? एल्गी है, इसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये इसके डिवीजन है सारे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन करिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये 5 डिवीजन है, क्या है बेटा ये डिवीजन, इन 5 डिवीजन में कैसे डिवाइड किया है, कुछ बेस तो लिया होगा साइंटिस्ट ने, कैसे करके किया वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने पहले सेकंड चैप्टर में यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय बीटिकर। मैंने कहा था बीटिकर साहब ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें आपने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, पता है आपको? ठीक है, इसके बाद कह रहा है वेयर ही सजेस्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पता है आपको? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। यहाँ तक क्लियर है? ये तो कोई स्टार्टिंग का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी प्रोपरली नोन एज द प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम लोग किसे पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम के लिए, यानी कि ये कौन सा किंगडम है? थर्ड किंगडम है। कौन सा है? थर्ड किंगडम, ठीक है? सब लोग एनसीईआरटी खोल के बैठो आराम से। इसके बाद ये कह रहा है बेटा वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम has changed over time. Fungi and member of the Monera and Prosta having cell wall have now been excluded from Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom. अब यहाँ सब बात समझने क्या कहा, देखो मैंने आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था जिसमें बताया था प्लांटी और एनिमलिया। अब आपको यहाँ ध्यान समझे ना, देखो इधर बता रहे हैं आपको। मैंने आपको पहले बताया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन
ध्यान है कुछ बच्चों? ध्यान है? वो किसने लिया था? लीनियस ने। किसने लिया था? लीनियस ने। और बेटा उन्होंने प्लांटी और कौन सा बनाया था? एनिमलिया। दो बनाए थे इनने, दो ही तो बनाए थे। आप लोग बताओ, प्लांटी यहाँ पे प्लांट सारे रखे होंगे और यहाँ पे एनिमल रखे होंगे, ये किस बेस पे बनाया था इनने? पहला मैंने कहा था न्यूट्रिशन। क्या कहा था? न्यूट्रिशन का मतलब ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। ये पता है आपको? दूसरी बात सुनो बेटा, प्लांट्स के पास एक यूनिक फीचर होता है प्लांट सेल के पास, जिसका नाम होता है सेल वॉल। क्या होता है? यानी कि प्लांट्स के पास एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो क्या लगता है? हमें प्लांट लगता है। और मैंने कहा था, अब ये कहना चाह रहा है कि बेटा देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी और फंजाई, इन सब के पास सेल वॉल नहीं होती है? होती है ना? अरे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है क्या? है। तो ये कहना चाह रहा है कि पहले जो फंजाई और तुम्हारा जो मोनेरा, प्रोटिस्टा है, वो किस में रखे हुए होंगे? प्लांटी में। किस में रखे हुए होंगे? प्लांटी में। समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है? इसके बाद मैंने कहा था 3 किंगडम आया था, फिर 4 आया था, फिर 5 आया था। तो कहीं ना कहीं आप लोग बताओ, अगर आपको ध्यान हो, आपने प्लांटी और एनिमलिया से हमने नया किंगडम बनाया था, तो कौन सा बनाया था? प्रोटिस्टा। कौन सा बनाया था? और इसके बाद प्रोटिस्टा से हमने कौन सा बनाया था? मोनेरा। और जो उधर प्लांटी था उससे कौन सा बनाया था? फंजाई। तो फंजाई और प्रोटिस्टा और मोनेरा ये किससे आए हुए हैं? प्लांटी से, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। समझ गए? ठीक है, अगले दो। इसके बाद कह रहा है 14 साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया कौन सा है बेटा? BGA। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? कौन से किंगडम की बात हो रही है? मोनेरा। कौन सी बात हो रही है? मोनेरा। ये मोनेरा में क्या रखा हुआ है? That are also referred to as blue green algae। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने कहा था BGA, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BGA। और इसका नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी। ये क्या एल्गी है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा किंगडम में रखा हुआ है? मोनेरा में। कौन से में रखा हुआ है? मोनेरा में रखा हुआ है ये। इसके बाद क्या रहा है बेटा? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म। पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि हमने 5 किंगडम पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई कहाँ से आए हुए? प्लांटी से आए हुए, क्योंकि इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा? जो साइनोबैक्टीरिया, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने पढ़ा होगा मोनेरा में। किसमें पढ़ा होगा? किंगडम मोनेरा में। लेकिन हम लोग इसे एल्गी नहीं बोलते, क्योंकि किंगडम मोनेरा का है, यानी कि प्लांटी का नहीं है। इसके बाद अगले देखो, let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system। अब यहाँ पे देखो दो चीजें आती हैं। अब ये समझा रहा है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखो आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसने कैसे लिया था? तो पहला लिया था आर्टिफिशियल। कैसे लिया था बेटा? आर्टिफिशियल लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल का मतलब है ये दिया था लीनियस ने, और यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर लिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर और लिया था सेक्सुअल कैरेक्टर। कौन सा लिया था? सेक्सुअल का कैरेक्टर का मतलब है, यानी इनने यहाँ पे लिया था बेटा एंड्रोसियम। क्या लिया था? एंड्रोसियम लिखा हुआ है आर्टिफिशियल। हाँ, वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और ये कह रहा है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ये कहना चाह रहे हैं, इन्होंने पहले बेस लिया था आर्टिफिशियल में, वो एक लिया था एनवायरमेंटल, और ये कौन सा लिया था? सेक्सुअल। और सेक्सुअल का मतलब क्या लिया था? एंड्रोसियम। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे था क्या? यहाँ पे ये था बेटा जो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ, वेजिटेटिव से क्या समझते हो? बताओ कौन सा होता है? वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल तो होता है, लेकिन प्लांट में हम वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या देखते हैं? अगर मैं बोलूं वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के, बताओ। बताओ वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के? क्या? स्टेम, लीफ, रूट, ये सब क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। तो ये कह रहा है ये एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट होता है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी। आपने मान लिया कोई कैरेक्टर ले लिया वेजिटेटिव, उसके बेस पे तुमने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इन्वायरमेंट क्या हुआ? चेंज हो गया।
तो तुमने देखा होगा वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। जैसे लीफ है, मान लिया क्या है, लीफ है। अगर बेटा पानी कमी होगी तो लीफ तुमने देखा होगा फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? फोल्ड। और पानी ज्यादा है तो कैसी रहती है? सही रहती है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सही तरीका नहीं था इनका कि तुमने वेजिटेटिव कैरेक्टर बाहर से देख लिया और तुमने कर दिया क्लासिफिकेशन। जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पे बच्चों को क्लासिफिकेशन करूँ, अब मैं कहने लगूँ कि जो बच्चा नॉर्मली, मैं क्या कहूँ, क्या ढूंढता हूँ मैं कह दूँ, ऐसे कह दूँ कि जो बच्चा, चलो अरे कलर ले लूँ, कलर, जो बच्चा काला है वो एक तरफ बैठे, गोरा एक तरफ बैठे, ये मेरा बताओ क्या फर्ज बनता है? मुझे ये कहना चाहिए ना, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो एक तरफ बैठे, जो पढ़ने में ना अच्छा है वो। मैंने इंटरनल कैरेक्टर नहीं लिया, मैंने तो एक्सटर्नल ले लिया। क्या पता बेटा जो बेकार बच्चा लगता हो लेकिन पढ़ने में बहुत स्मार्ट हो, होता नहीं होता है, और जो स्मार्ट हो पढ़ने में कभी गधा हो, तो ये दिक्कत हो ही नहीं जाएगी। तो यही साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल कैरेक्टर ले लिया, यानी कि हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव और सेक्सुअल। सेक्सुअल तो सही लिया था, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर लेने का कोई फर्ज नहीं बनता, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उनसे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। समझ गए ये बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगर हम अगली बात करें, ये मैं जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट में जो आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सटर्नल भी लिया और इंटरनल भी लिया। क्या लिया? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जिसमें तुम्हारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया, एनाटॉमी लिया, एम्ब्रियोलॉजी ली और फाइटोकेमिस्ट्री लिया। अब ये सही है, और इसे बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो दिया था बेंथम एंड डॉल्टन हुकर ने। इनको अंडरलाइन कर लो बेटा दोनों, इसको अंडरलाइन करो, इसका नाम हुकर का और बेंथम का, कर लिया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लास सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एवोल्यूशन। क्या होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर कोई सेम, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई सेम दिख रहा है, अगर बाहर से सेम स्पीशीज का है, किसी का सेम टैक्सोन है, क्या है, अगर किसी का सेम टैक्सा है, अगर किसी का टैक्सोन क्या है, सेम है बेटा। टैक्सोन नाम पे क्या होता है? टैक्सोनॉमी कैटेगरी, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर सेम है तो इन्होंने कहा उनके एंसेस्टर क्या होंगे? सेम होंगे। और सेम होंगे इसका मतलब हम इस बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? जैसे आपने एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा होमोलोगस ऑर्गन, क्या पढ़ा होगा? उसमें उसका मतलब क्या था कि ऐसे ऑर्गन जिसका काम तो अलग था, फंक्शन तो अलग कर रहे थे, लेकिन उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो क्या था? सेम। इससे हमें पता लगा कि इन एनिमल्स के जो एंसेस्टर होंगे यानी पूर्वज होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो ऐसे करके इन्हें ये भी क्लासिफिकेशन दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसे अंडरलाइन करो बेटा। वो ऐसे हो सकता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेस पे था? तो किस बेस पे था? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि इन्होंने कहा कि सेम टैक्सोन के एनिमल्स के एंसेस्टर सेम हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा इन्होंने दिया था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये किस बेस पे थी? कंप्यूटर बेस पे। किस पे थी? यहाँ पर अंडरलाइन करो, यहाँ कंप्यूटर बेस पे दिखाओ, दिखाओ कहीं कंप्यूटर बेस ये लिखा है। यहाँ पे क्या था समझो, आपने एक चीज देखी होगी, अगर मैं दो प्लांट ले लूं, एक प्लांट ये है और एक प्लांट क्या है बेटा? ये है। सही है? ये क्या है समझो, ये है। मुझे क्या करना है, मुझे मान लिया स्टेम का, किसका? मुझे स्टेम का क्या करना है, देखना है कि इसका इसकी सिमिलरिटी क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई कोड बना लूंगा। कोड का मतलब होता है बेटा कि मैंने स्टेम के मान लिया ऐसे रख दिया S1, S2, S3 और इस प्लांट के भी S1, S2 और S3। इसके बाद जब हमने डाटा डाला कंप्यूटर में तो हमें सिमिलरिटी कितनी है वो देखने को मिल जाएंगी। आपने देखा नहीं है ऐसे मैचिंग करते हैं, मैचिंग करते हैं। मतलब मैं तुमसे ऑप्शन पूछ रहा हूँ और दूसरे से पूछ रहा हूँ, अब मैं कंप्यूटर में डालूंगा तो दोनों की मैचिंग कितनी आ रही है? परसेंटेज रहता है 80%, 90%। आपने गेम नहीं खेले ऐसे बहुत सारे? अरे जैसे मैं अगर दो बच्चों की मैचिंग करना चाहूँ, जैसे ये दोनों हैं, अब मैं एक पेपर इसे दूँ, एक पेपर किसे दूँ? इसे दूँ। इससे कहूँ तो अपने आप से आंसर लगाओ और इससे कहूँ तो अपने आप से लगाओ। उसके बाद मैं दोनों का मिलाऊँ कि दोनों की सिमिलरिटी कितनी ज़्यादा है।
समझे बात को? इस बेस पे इन्हें क्या किया था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। समझे कैसे? समझ गए? कंप्यूटर बेस्ड। आप लोग खाली इतना ध्यान रखना कंप्यूटर बेस्ड बस, ठीक, ज्यादा मत देखना। इसके बाद साइटोटॉक्सिक टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो वो तो आप जानते हो, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और सेल का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर होगा क्रोमोसोम का, कैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर हो रहा है। इसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब केमिकल्स क्या क्या है। तो ये तुम्हारा कौन सा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन वाला। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? सुनो, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो 5 डिवीजन है वो किस बेस पे है, किस बेस पे है। तो जैसे सबसे आपने देखा एक करके, पहला उन्होंने देखा, उन्होंने एक बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, यानी कि जो आर्टिफिशियल था, सेक्सुअल और वेजिटेटिव बोलिए, वो क्या होगा, फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने नेचुरल आया, नेचुरल में क्या लिया, इंटरनल फीचर, और इंटरनल फीचर का मतलब सेल का स्ट्रक्चर ले लिया, और उसके बाद उसकी जैसे एम्ब्रियोलॉजी ले ली, एनाटॉमी ले ली, फाइटोकेमिस्ट्री ले ली, ये सब ले लिया, और जो दिया था जॉर्ज बेंथम और होकर ने। इसके बाद फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड, मिलाना। और तीसरा कौन सा, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है सेल के द्वारा बिहेवियर देखना, कि सेल का क्रोमोसोमल पैटर्न क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म क्या है, ये सब। ये बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक? बताओ बेटा, बोला करो, ऐसे मत बैठा करो, बोलो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमें क्या मतलब, हमें तो नहीं बताना, हम बता देंगे वहां गिर जाएगी बात। ऐसा होता है ना, तो मुझे सोचते हैं अगर मैं कह दूंगा मुझे नहीं समझ आया तो कह देंगे मेरी गिर जाएगी बहुत ज्यादा। ऐसा होता है क्या बेटा? ये कभी सोचा करो, आप लोग सोचा करो, जितना मैं पूछूंगा सर से क्वेश्चन उतना मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी तक किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? फिर मैं पूछ रहा हूँ एक बार, डाउट है किसी को? अगले बढ़े तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? एल्गी के बारे में। देखो कल मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता दिया था एल्गी के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। सबसे पहले एल्गी की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था इनका जो बॉडी होता है वो थैलोइड होता है। कैसा होता है? थैलोइड का मतलब क्या होता है? थैलस लाइक। कैसा होता है बेटा? थैलस लाइक का मतलब होता है जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट ना हो। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे ना तो रूट होती है, ना ही स्टेम होती है, ना ही लीफ होती है। समझ गए हम लोग? ठीक है। इसके बाद आपको ये तो पता है क्लोरोफिल बेरिंग होते हैं, क्योंकि बेटा ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जिसके पास क्लोरोफिल होगा वही फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसके पास नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्लियर? अगले देखो लिखा भी है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से खाना बना ले। ठीक है। इसके बाद कह रहा है ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? नदी तालाब वगैरह, और मैरीन का मतलब क्या होता है? समुद्र के पानी से, ये दोनों में रहते हैं। इसके बाद लिखा है दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। इनके पास बहुत सारे हैबिटेट भी होते हैं, जैसे स्टोन्स हो गया, सॉइल हो गया, वुड लकड़ी वगैरह हो गया। इसके बाद सम ऑफ देम आल्सो अकर्स इन एसिड विद फंजाई। लाइकेन से होता है लाइकेन। जब एल्गी और फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात पता है आपको, लाइकेन का फायदा होता है, ये बताओ क्या फायदा होता है? बताओ हमें क्या फायदा होता है लाइकेन से? बताओ आरती, आपका नाम क्या है? पीछे आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला। नाम बताते रहो एक करके, नाम तुम्हारे किसी की बताना है। हाँ बताओ आलोक, लाइकेन का कोई फायदा है हमारी लाइफ में? बताओ तुम लोगों में चारों में किसी पता है? नहीं पता है? आप दोनों में से किसी पता है? बेटा लाइक जो ये होता है क्या, लाइकेन, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है? अगर जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइकेन जहाँ पे ग्रो कर रहा होगा वहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ पे लाइकेन होगा वहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये किसका काम करता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर का। चाहे लिख लो यहाँ पे पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब पहचान करता है पॉल्यूशन की। अगर ये होगा तो वहां पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपसे पूछे कौन से पॉल्यूशन, तो आप बोल सकते हो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सही है? SO2 पॉल्यूशन इंडिकेट होता है ये लाइकेन।
और इसके बाद एनिमल के ऊपर भी रहता है, जैसे यहाँ लिखा है स्लॉथ बियर, एक एनिमल है इसके ऊपर रहता है, ठीक है, बियर के पास ऊपर भी रहता है। अगले देखो बेटा कह रहा है फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो एल्गी होते हैं शैवाल, उनकी जो फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा वेरिएबल करता है, वेरी करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉलोनी फॉर्म में रहता है, वो उसका नाम क्या है, बॉल बॉक्स। अंडरलाइन करो इसे, यहाँ स्टार इमाम जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन वहीं से आएगा, ध्यान रखना, और कहीं से नहीं आएगा। फिलामेंटस फॉर्म कौन सी होती है बेटा, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा, इसे भी स्टार बनाओ यहाँ पे करो। इसके बाद आप फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म, और जिसे बोलते हैं कील, क्या बोलते हैं, ये ग्राउंड एनिमल होता है, कौन सा होता है, और इसकी बेटा लेंथ पता है कितनी होती है, 100 मीटर हाइट तक का होता है ये कील। और अगर हम अगली बात करें मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव का मतलब जानते हो क्या होता है, तुम अगर समुद्री तली पे जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा दलदल टाइप की, जंगल टाइप का है, और वो किसके कारण है, इन्हीं के कारण, कील के कारण। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अगले कह रहा है एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि यहाँ पे 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। एक पहला कौन सा बेटा, वेजिटेटिव, दूसरा कौन सा है, एसेक्सुअल, और तीसरा कौन सा है, सेक्सुअल। सही है। वेजिटेटिव किस द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। किस द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, ब्रेक डाउन होना 2 पार्ट में। जैसे अगर मान लीजिए कोई ये एल्गी है, ये देखो ये एल्गी है, 2 पार्ट में अगर यहाँ से टूट जाए तो ये थैलस बन जाएगा, ये थैलस बन जाएगा, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल यहाँ पे किस द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा। किस द्वारा होता है बेटा, स्पोर्स। और स्पोर्स कौन से होते हैं, जू स्पोर्स। कौन से होते हैं, जो कैसे होते हैं, मोटाइल, कैसे होते हैं। और मैंने कहा था बेटा सेक्सुअल भी किसके द्वारा होता है, गैमेट्स के द्वारा, यानी कि 2 गैमेट्स से क्या होता है, फ्यूजन होता है। और वो गैमेट्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं आइसोगैमस, दूसरा कौन सा है, एनाइसोगैमस, बच्चे पढ़ के आए हैं, और तीसरा कौन सा है, ऐसे ही बोला करो, ओगैमस। ठीक है, इन तीनों के गैमेट्स में डिफरेंस होता है। देखो पहला समझो, जो आइसोगैमस होते हैं, आइसोगैमस होते हैं, ये साइज में सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, साइज में सिमिलर। मान लीजिए ये है, ये स्पोर है, और ये अगर फ्लैजिला होगा तो कैसा होगा, फ्लैजिलेट होगा, तो ये सिमिलर साइज हो गया। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी है, आइसोगैमस। कौन सी है बेटा, सब लोग जाग रहे हो, तो सो रहा है क्या, बताओ, सो रहा, 4 बजे बताओ बेटा, जाग रहे हो। इसके बाद एनाइसोगैमस का मतलब पता है क्या होता है, डिसिमिलर साइज। साइज क्या होगा, एक का छोटा होगा, एक का क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए आप लोग। और ऊगैमस का मतलब पता है क्या होता है, ध्यान समझना है, देखो ये मैं थोड़ा सा सही समझाऊं। ऊगैमस का मतलब सुन लो, देख रहा है सबको, जो फीमेल होता है, क्या होता है, फीमेल गैमेट, वो लार्ज होता है। कैसा होता है, और कैसा होता है, नॉन मोटाइल। कैसा होता है, नॉन मोटाइल। और बेटा जो मेल वाला होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, और कैसा होता है, मोटाइल। और ये कैसा होगा, अगर आपको इतना पता है तो बस बात है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं कि हमारे जो गैमेट होते हैं वो कौन सा टाइप होता है, हमारा गैमेट का कौन सा टाइप होता है, ह्यूमंस के। अरे तुम्हारे गैमेट बनना नहीं बनना है, तुम्हारे नहीं बनना, मेरे ह्यूमंस में करो। तो कौन सा होता है साइज बताओ, ऊगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है, या आइसोगैमस होता है, कौन सा होता है, ऊगैमस होता है। क्योंकि बेटा मेल वाला कैसा होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल वाला कैसा होता है, नॉन मोटाइल। समझ गए। तो ये कंडीशन आप क्लियर हो बेटा। अब आप लोगों का एक काम है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट कर पाए, एक जगह दूसरे से जा पाए, उसे बोलते हैं मोटाइल। सही है। जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म वो एक जगह दूसरे से चला जाता है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला होता है, लेकिन जो एग होता है वो अपने आप नहीं आ पाता है, वो सीलिया के द्वारा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, सीलिया होती है। क्लियर हुआ इतना, बताओ। आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज, एनाइसोगैमस मतलब डिसिमिलर साइज, और ऊगैमस मतलब फीमेल लार्ज और नॉन मोटाइल, और मेल स्मॉल और मोटाइल। क्लियर। ये बेटा आपका यहाँ से ये वाला ऊगैमस वाली कंडीशन ये आपके नीट में आ सकती है, स्टार मार्क।
हटा दूँ, ये हटा दूँ? आप लोग साइड से लिखते रहा करो, ऐसे किताब में लिखा हुआ उससे क्या है, थोड़ा मेहनत कर लो, ऐसे बैठे बैठे खाली बस मजे ले रहे हो। क्यों बच्चों, मेहनत कर लो थोड़ी। पापा मम्मी इतनी मेहनत करते हैं, आपको पता है? सबको पता होगा, सब लोग अधिकतर लोग गाँव से ही मिल रहे हैं। आप लोग करते तो गर्मी गर्मी, घर वालों को गर्मी नहीं दिखती है, वो बेचारे सोचते हैं बच्चा पढ़ जाए क्या, बच्चा क्या करता है कि मजा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बेटा मेहनत करो, ठीक है? घर वाले बहुत उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं कि बच्चा कुछ कर डॉक्टर बन जाए, और एक बार डॉक्टर बन गए तो समझ लो तुम्हारे फादर जो होंगे वो 2 रोटी ज्यादा खाएंगे, और सेकंड जब घर से निकलेंगे तो बहुत शानदार तरीके से निकलेंगे, क्योंकि 4 लोग कहते हैं ना कि आपका बच्चा कब क्या कर रहा है, और आपने देखा होगा फादर सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब उसका बच्चा कुछ करता होता है। अगर बच्चा डिफाल्टरी कर रहा है तो वो कहते तो बेचारे कुछ नहीं है, लेकिन परेशान बहुत रहते हैं। अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो 4 जगह बताते हैं और 4 लोग नाम भी करते हैं, अरे लैंड, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा मेहनत किया करो, ठीक है? साथ में कुछ भी करो, लेकिन बात थोड़ी देर मेहनत भी करो। चलो ये बात हटा दो, तो बताओ ऐसे तो पाएंगे। इधर देखो, हाँ बेटा पहले ये बताओ, आपको आइसोगैमस से समझ गए? अब आपको यहाँ से काम क्या करना है, ये देखो। सबसे पहला काम बेटा आपको करना है, ध्यान से पहला काम आपको क्या करना है, एक टेबल बना लो। जैसे इधर देखो आइसोगैमस, सही है? इसके बाद देखो एनाइसोगैमस, और इसके एग्जाम्पल लिख लो खाली बस, और ओगैमस। जैसे तुम्हारा आइसोगैमस है, इसमें देखो एक तो ये हो गया यूलोरिनम, और कौन सा है तुम्हारा स्पाइरोगायरा, सही है, और यूलोथ्रिक्स। इसके बाद एनाइसोगैमस, और इसके बाद नो सॉरी एनाइसोगैमस जो होता है उसमें होता है यूलोरिनम, और इसके बाद इसमें ये कौन सा होता है, वॉलवॉक्स और फिकस। एग्जांपल लिखो साइड से, ये ऐसा करो स्टार मार लो यहाँ पे, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल के थ्रू। लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख रहे हो, चलो रहने दो। इसके बाद देखो ये तुम्हारे क्या है, एल्गी है, ऐसे होते हैं एल्गी। ये क्या है, बॉल बॉक्स है, कौन सा है, ये कौन सा है, यूलोथ्रिक्स, कौन सा है, ये तुम्हारा कौन सा है, लैमिनेरिया और फ्यूकस, ये वाला फ्यूकस है, ये कौन सा है, लैमिनेरिया, और ये तुम्हारा कौन सा है, डिक्टोटा, और पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। अच्छा ये पता है क्या होता है, ये यहाँ देखो, ये देख लो बेटा, ये जो श्रैम्ड होता है, फ्रॉन्ड, सही है, इसे बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? अब ये मत कहना सर आपने तो कह रहे थे एब्सेंट होता है, लेकिन बोलते हैं स्टेम को बोलते हैं स्टेम लाइक। लिख लो किताब में लिखो, और होल्ड फास्ट बोलते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। लिख लो, सही है। फ्रॉन्ड अगर बोल रहा है तो समझ जाना एल्गी का क्या है, वो लीफ, पत्ती। अगर बोल रहा है स्टिप तो एल्गी का क्या है बेटा, स्टेम। और अगर होल्ड फास्ट बोल रहा है इसका मतलब क्या होगा, रूट। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी ये बताया है, फ्रॉन्ड, स्टिप, होल्ड फास्ट। ध्यान रखना है एल्गी के क्या है, लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक। देखो आप लोग बेटा किताब जल्दी खरीद लो, और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लिखते रहो, वो ये नहीं आएगा, बगैर कुछ नहीं आएगा, फिर बाद में सोचो क्या होगा क्या होगा। जो मैं बोल रहा हूँ घर पे रट लेना बैठ के, और ज्यादा रटना भी नहीं है। चलो अब आ जाओ आप लोग इधर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। ये क्वेश्चन इधर से देखो, सबसे पहले कह रहा है ये एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वे। आपको पता है एल्गी का बहुत ज्यादा रोल होता है हमारी लाइफ में। सबसे पहला रोल होता है क्या होता है, CO2 फिक्सेशन। क्या होता है? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये बात कितने बच्चों को नहीं पता है, मैं अच्छा जिससे पूछूंगा वह बताएगा, ठीक है। ये बताओ
ये बताओ प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? जैसे हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। प्लांट्स रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं? आप चारों में से बताना। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अंशिका। और तुम्हारा मीनाक्षी है। बताओ रेस्पिरेशन में प्लांट क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं यहाँ पे? इनका कहना है कि प्लांट रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। सब लोग सहमत हैं क्या? बेटा आप बताओ। खड़े बैठ जाओ, इतनी डिस्टर्ब मत किया करो। हाँ बैठ जाओ। सर प्लांट्स जो नाइट में ऑक्सीजन लेके टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रीलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट एंड इफ यू टॉक अबाउट द डे टाइम व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ब्रेक अप एंड रिलीज ऑक्सीजन किसमें? ड्यूरिंग डे। हाँ सही है, सही है। लेकिन अच्छा आप एक बार तुम बताओ बेटा। हाँ ये बताओ, बैठ जाओ। प्लांट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, आपको पता ही बात, सबको पता है। वो रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं, क्या रिलीज करते हैं, मतलब क्या इनहेल करते हैं? सब लोगों को ये पता है? बोलो जल्दी बोलो। सब लोगों को ये पता है? अब पहले मैं समझा दूंगा आपको, बताओ तुम लोगों को नहीं पता है। चलो की बात है, ये देखो बेटा समझ लो। आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं तो रेस्पिरेशन में चाहे ह्यूमन हुआ चाहे प्लांट हुआ हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, और CO2 क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये बात तुम्हें पता नहीं थी अब तक? ये बात कोई अगर तुम्हें पढ़ाता है या बताता है कि रेस्पिरेशन में हम लोग तो हाँ ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, अगर वो प्लांट के केस में भी यही बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं। क्योंकि बेटा प्लांट भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सा करते हैं? एरोबिक। और एरोबिक करेंगे तो क्या लेंगे? ऑक्सीजन। फिर आपको लग रहा है सर CO2 कहाँ जाती है? फिर हम लोग कहते हैं CO2 लेते हैं प्लांट। CO2 प्लांट लेते हैं खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और जो ऑक्सीजन हमें देते हैं वो पता है कब देते हैं? जब वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तब वो हमें देते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार कर दूं? देखो इधर आ जाओ। देखो प्लांट क्या करते हैं, ध्यान समझे ना। रेस्पिरेशन तो हम दोनों लोगों में एक जैसा होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीजन यूज होती है उसमें और एटीपी बनते हैं। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एक साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये तो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पता है इतना? वो तो खेल हो गया किसका? रेस्पिरेशन का। अब मैं बात किसी कर रहा हूँ? फोटोसिंथेसिस की। आपको पता होगा बेटा फोटोसिंथेसिस दो टाइप में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। पता है सबको? एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है बेटा डार्क रिएक्शन। अब ध्यान समझ लेना। अब ये मत कहना लाइट क्या होती है डार्क क्या होती है, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा टर्म का। लाइट रिएक्शन में प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्लोरोफिल के पास होता ही है, वो ऑब्जर्व करता है। सही, इतना क्लियर है? ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या होता है? वाटर यूज पड़ती है। आपको तो पता होगा सनलाइट और वाटर यूज पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। वो कब पड़ती है? लाइट रिएक्शन में। कब पड़ती है? और यहाँ पे जो वाटर होता है इसकी स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है बेटा? यानी कि वाटर टूट जाता है। वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन तो ले लेता है और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में होती है। आज समझ में आया तुम्हें? मतलब ये एटमॉस्फेयर में आई है जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन वाली नहीं है, लाइट रिएक्शन वाली है। और जो वाटर से टूटा है, पहले बताओ ये समझ में आया? यहाँ से ये काम करके प्लांट बनाता है एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी। ये क्रॉस होता है कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी यूज करता है वो डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या करता है? CO2 लेता है। क्या करता है? CO2 फिक्स करता है और वो क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज, अपना खाना। ये प्रोसेस चलती है पूरी। इसमें बताओ रेस्पिरेशन का नाम नहीं आया? तुम्हें CO2 प्लांट ने ले भी ली और O2 हमें दे भी ली। रेस्पिरेशन कुछ हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ ना? तो ये काम प्लांट, अगर आपसे कोई पूछे कि CO2 फिक्स प्लांट कब करता है, तो वो करता है फोटोसिंथेसिस से, ना कि
रेस्पिरेशन से। समझ में आया? अभी तक यही लिखा था, ये लिखना है किसी को? चलो कोई बात नहीं, बोलेगा इधर देखो, समझ गए बात? प्लांट CO2 फिक्स करता है डायरेक्शन में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में, और अपना क्या बनाता है? जो वाटर प्लांट को हम देते हैं वो स्प्लिट होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो हम यहाँ पे आती है एटमॉस्फेयर में। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। समझ गए? ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? इसी की एक बात और तुम्हें बताऊं, पुराने लोग कहते हैं कि पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए रात में, बोलते हैं? अरे नहीं, आपने नहीं सुना है? सुना होगा ना? ये बोलते हैं पेड़ों के पास मत सो। पता है क्यों बोलते हैं? बताओ क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूत रहता है प्लांट में। क्यों कहते हैं? देखो ये रात में बेटा लाइट रिएक्शन हो नहीं रही है, क्योंकि लाइट है नहीं, तो लाइट रिएक्शन तो नहीं होगी रात में। जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा बस, इसीलिए कहते हैं कि रात में प्लांट के पास नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? बकाया वो CO2 फिक्स करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हुआ बेटा आपको? ठीक है, चलो अब उस टॉपिक पर आते हैं। जो भी रास्ते में कोई बात पड़ेगी बताता रहूंगा, टेंशन मत लो। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ एक बात है, वो ये कह रहा है कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये कह रहा है एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल। कितना बेटा? हाफ, आधा, यानी कि कह रहा है, कहाँ गए? हाँ, एल्गी आ रही यहाँ से, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट विद एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर आपकी बात सही थी तो गलत, यहाँ रेस्पिरेशन लिखा होता। क्या लिखा होता? रेस्पिरेशन। मैं बोल रहा हूँ कि 50% CO2 फिक्स जो करते हैं वो कौन करते हैं? एल्गी। आपको क्या लगता है ये लिफ्ट से डिपेंड कर रहा है सब? CO2 फिक्स जो आप CO2 रिलीज कर रहा है लगातार, उसको फिक्स करने का मतलब है उसको सोखना। सही है? वो कौन सोख रहा है? एल्गी। अगर एल्गी नहीं होंगे तो यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, और बहुत बढ़ जाएगी तो आप लोग बचोगे क्या? नहीं बचोगे ना। तो एल्गी का मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। समझ गए? कितना परसेंट कर रहा है बेटा? 50%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर इतने ज्यादा एल्गी तो नहीं है जो 50% करते होंगे। बेटा आप लोग समुद्र में तो नहीं गए हो भाई। समुद्र आपको पता है कितने बड़े हैं? पूरी धरती पर है तो पानी पानी, टेरेस एरिया कितना है? बहुत कम है ना। और समुद्र में सबसे ज्यादा एल्गी होते हैं। अगले देखो, अगले कह रहा है बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। They are of the paramount importance of primary producer of energy rich compound which form the base of the food cycle are aquatic animals। समझो बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है, एक बार बताओ, जब एल्गी CO2 फिक्स कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, तो बेटा वो ऑक्सीजन रिलीज तो करेंगे। तो इसका मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट रहेगा डिसॉल्व, वो अच्छा खासा रहेगा। और अच्छा कैसा रहेगा? तो वहां के जो आसपास के एनिमल्स होंगे उनके लिए क्या रहेगा? फायदा। क्या रहेगा? कल मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था आप लोग ये मत सोचा करो कि मछलियां जो हैं वो बहुत नीचे तक जा सकती हैं। नहीं, उनका भी एक लेवल होता है कि यहाँ तक उससे रहना है इस एनिमल को, यहाँ तक इस एनिमल को रहना है, यहाँ तक इस एनिमल को, वरना वो भी डूब जाएंगी पानी में। अगर मैंने आपसे कहा था आप लोग जब ऊपर जाते हो तो क्या आप रह पाते हो? वहां भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऐसे ही पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो मछलियां मर नहीं जाएंगी। तो ये क्या करते हैं? ये लगातार CO2 फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको क्या रहता है? फायदा रहता है। दूसरी बात सुनो, ये कहना चाह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। और बेटा प्रोड्यूसर क्या होते हैं बताओ? प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब होता है सबसे पहले खाना बनाए। जैसे आप लोगों का प्रोड्यूसर कौन है बेटा? पेड़ पौधे, यानी कि जो सनलाइट की प्रेजेंट में खाना बनाए वो क्या होता है? प्रोड्यूसर। समझ गए आप लोग? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके। तो ये क्या कर रहा है? फूड साइकिल का क्या कर रहा है? जैसे आपको बताया प्रोड्यूसर होते हैं, इसके बाद कंज्यूमर होते हैं, इसके बाद क्या होते हैं? अरे भूल गए क्या? अरे तुम ना भूल गए, कल तो पढ़ा दूं। हाँ, प्रोड्यूसर। इसके बाद कौन होता है बेटा? कंज्यूमर। इसके बाद कौन होता है? डिकम्पोजर। कौन होता है? तो आप लोग बताओ सबसे पहले जो फूड साइकिल होती है वो स्टार्ट तो प्रोड्यूसर से ही होती है।
आप कह रहे हो कि मैं मुर्गा खाता हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ प्लांट ड्यू। गधो मुर्गा खा रहा है तो मुर्गा भी तो कुछ खा रहा है। ओवरऑल जो लाइफ जो साइकिल होगी, फूड चेन होगी, वो स्टार्ट किससे होगी? प्लांट से। चाहे आप मुर्गा खाओ चाहे आप मछली खाओ, ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल जो फूड चेन स्टार्ट होगी वो किससे होगी? प्लांट से। इसीलिए प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? सही है। तो एल्गी कौन क्या है बेटा? प्राइमरी प्रोड्यूसर। सही है, समुद्र के। अगले आ जाओ, लिखा है बेटा मैनी स्पीशीज ऑफ। अब यहाँ पे इसे टर्न करो, पोरफायरा करो, दूसरा करो लैमिनेरिया, तीसरा करो सारागैसम। सही है, ये भी तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। किसकी तरह यूज होती हैं? फूड की तरह, यानी कि खाने की तरह। 70 से ज्यादा स्पीशीज सोचो, सही है, फूड की तरह यूज हो रही है। इसके बाद कह रहा है सर्टेन मैरीन ग्राउंड एंड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब पता है क्या होता है बेटा? ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी हो, उसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स। और बेटा जो ये वाटर होल्डिंग क्या हो गया, एग्जांपल इसका क्या है? एल्जिन, जो हमें किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी से। नीट में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि एल्जिन हमें क्या कहां से मिलता है? ब्राउन एल्गी। एंड कह रहा है काराजीन, जो हमें किससे मिलता है? रेड एल्गी से। दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हर टेस्ट में आएगा। टेस्ट में नहीं, हर जगह आता है ये क्वेश्चन कि तुम्हें एल्जिन किससे मिलता है और काराजीन किससे मिलता है। सही है, ये क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोराइड्स। क्लियर। अगले देखो, व्हिच आर यूज्ड कमर्शियली, ये यूज भी होते हैं। इसके बाद एक नाम है अगार। अगर आपने सुना होगा, अच्छा ये बताओ आपने बेटा अगार का नाम और कहां सुना है पूरी बायोलॉजी में? बताओ तो अच्छा, जहां पे यूज हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी। कहां हुआ था? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, लिखा है वन ऑफ द कमर्शियली प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेरेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसे लर्न करो दोनों बेटा। ये क्या है? एल्गी। कौन सा? ग्रेसिलेरिया और जेरेडियम। आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में, और बेटा आइसक्रीम और जेली बनाने में। ये होता है किसका? अगार का। और जो किससे मिलता है हमें? जेरेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? क्या चीज? देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको? दो हाइड्रोक्लोराइड्स, एक है एल्जिन और एक क्या है बेटा? काराजीन। एल्जिन हमें कहां से मिलता है? ब्राउन एल्गी से। और काराजीन किससे मिलता है? पहले ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि एक सब्सटेंस जैसे बोलते हैं अगार, क्या बोलते हैं? जो मिलता है जेरेडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिसका यूज होता है माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में, और दूसरा काम होता है आइसक्रीम और जेली को बनाने में। थर्ड जो तुम्हारा एक एल्गी है, इसका नाम है क्लोरेला। क्या है? ये प्रोटीन होता है। तो इसको जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, जो स्पेस पे जाते हैं, वो इसको फूड के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? फूड के लिए। तो यहाँ पे लिखा है क्लोरेला। पहली बात तो ध्यान रखो, यूनिसेलुलर एल्गी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये अंडरलाइन करो। कैसा है? अगर आपसे पूछा है यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? क्लोरेला। ये है ग्रीन एल्गी। कौन सा है? ग्रीन एल्गी। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट यूनिट में अगर सबसे थोड़ा सही चैप्टर है, जो थोड़ा सा नाम याद करने वाला है, वो यही है। इससे पार पड़ जाओ थोड़ा सा, बस पार का मतलब है सिखा ये दूंगा पूरा, लेकिन आपको थोड़े नाम याद करने पड़ेंगे। और नाम याद करने का मतलब बेटा वो तो करनी पड़ेंगे, ठीक है, उसका कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई टैबलेट है। बकाया जो और चैप्टर है वो खाली समझने वाले हैं। आप लोग बैठे रहना, पूरा चैप्टर ऐसे याद करवा दूंगा, जैसे फिल्म याद कर देते हैं। फिल्म होती है कि 10 साल पहले देखी, आज भी याद रहती है। बस ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं, जैसे ये हो गया, इसके बाद एनिमल किंगडम हो गया, उसमें कुछ आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। सही है। और बकाया पूरी बायोलॉजी में कुछ नहीं है, ठीक है, कति खत्म बायोलॉजी है। इसके बाद देखो ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पे आप समझ स्पेस ट्रेवलर्स लिखा है ये। अच्छा ये इनका यूज क्यों करते हैं पता है आपको? बताओ। पहली बात तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। और दूसरा बेटा बात है कि इन्हें ग्रो करके वो ले जाते हैं, ग्रो करवा के वाटर में, समझे बात को, और उससे निकालते रहते हैं और बकाया ग्रो करता रहता है, इसलिए ले जाते हैं। समझ गए? अब तुम दाल चावल सुना ले जाएंगे वहां पे, ये समझ रहे क्या? पूरी बना के ले जा रहे हैं। हम जाते कहीं जाते मेरा ले जाते पूरी बना के, हैं पूरी आलू फिर लो। इसके बाद देखो एली को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया? 3 क्लास में। पहला क्लोरोफाइसिन, दूसरा कौन सा है? CO, और तीसरा कौन सा है? रोडोफाइसिन। अब हमको तीनों क्लासों को अलग अलग पढ़ना है।
एल्गी को डिवाइड कितने क्लास में किया है? 3। पहला क्लोरोफाइसिन, थियोफाइसिन और रोडोफाइसिन। क्लोरोफाइसिन हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्रीन एल्गी के लिए, कैसे पढ़ेंगे? और यहाँ पे पढ़ेंगे ब्राउन और यहाँ पे पढ़ेंगे रेड। सही है। आपने ग्रीन एल्गी बहुत देखी है, आपने ब्राउन तो मुझे लगा नहीं देखे होंगे और आपने रेड बिल्कुल नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये दोनों कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं। ठीक है, कभी आप लोग एमबीएस बन जाओ तो आराम से समुद्र घूमने जाना, ठीक है। और उसके बाद अब ऐसा मत करना कि वो देखने जाओ उसका मलबा, किसका? टाइटेनियम का। वो गए थे, अभी 3 लोग हैं, अलर्ट भी नहीं आए। तो बेटा ये मत जाना, बेस्ट समुद्र देखा ना ऊपर ऊपर से, ठीक है, जब कभी एमबीएस बन जाओ तो अब हम लोग 3 क्लास के बारे में पढ़े बेटा। पहला क्लोरोफाइसिन, दूसरा क्या है? थियोफाइसिन और तीसरा कौन सा है बेटा? रोडोफाइसिन। यानी कि एल्गी को 3 क्लास में फिर से डिवाइड किया है। पहले हमने किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हमने थैलोफाइटा को फिर से 3 क्लास में डिवाइड किया है एल्गी के लिए। पहला कौन सा है? क्लोरोफाइसिन, दूसरा थियोफाइसिन, तीसरा रोडोफाइसिन। ठीक है, क्लोरोफाइसिन पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी के लिए, और जो तुम्हारा दूसरा कौन सा है? थियोफाइसिन पढ़ेंगे क्या? ब्राउन, और रोडोफाइसिन क्या पढ़ेंगे? तो इन तीनों एल्गी के बारे में पढ़े। चलो सब लोग सहमत हो? ठीक है, आ जाओ। क्लोरोफाइसिन, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? यानी कि क्लोरोफाइसिन क्लास में लगे हुए बोलते हैं ग्रीन एल्गी। आप लोग वाटर बोतल लेके नहीं आते? बेटा पानी जरूर पिया करो, पानी पीना जरूरी होता है। कहीं पानी ना पिएंगे तो फ्री मिल रहा है ना। अगर मैं रियलिटी बताऊं, इस टाइम अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो पानी है। आप लोगों को लगभग हर घंटे में एक बार पानी पेट भर के पीना चाहिए। और ये पता है बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद होता है। ये नहीं कि आपका खाली पेट भर जाए बस पानी पी लिया, खाना खाने के बाद पी लेते हो, आकर समय फिर भूल जाते हो, ऐसा नहीं। ये पता है बहुत सारी डिजीज कम करता है, पहली बात। दूसरा, आप लोग क्रीम वगैरह लगाते हो? कौन लगाता है? जैसे मुझे नहीं पता, मैं लड़की की तरफ देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब क्रीम वगैरह लगाते हो, फेस वॉश वगैरह, इससे अच्छा आप लोग पानी पिया करो, चेहरे पे ग्लो रहेगा बहुत ज्यादा। तीसरा, आपको बहुत सारी बीमारी से बच जाओगे आप लोग। जितना ज्यादा पानी पीओगे उतना ज्यादा पिया करो, ठीक है। वाटर तो सब लोग लेके आएगा, अभी वैसे ही करनी है। चलो आ जाओ क्लोरोफाइसिन, किसका आ जाओ? तो ये पहला हम बोल सकते हैं क्लास है एल्गी का, जिसमें हम पढ़े ग्रीन एल्गी। और ये ग्रीन एल्गी तो आपने बहुत सारे देखे हैं, आप तालाब वगैरह में जाते हो तो आपको हरा हरा जो काई जैसा दिखता है ऊपर, वो सब एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो पढ़ो इसे। देखो कह रहा है मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसिन आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी मतलब हरे सहवाल। क्या बोलते हैं? लिखा है द मेन प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, और फिलामेंटस भी। कॉलोनियल का मतलब जानते हो? बहुत सारे सेल एक साथ मिलके रहते हैं कॉलोनी बना के, उसे बोलते हैं कॉलोनियल। फिलामेंटस का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा। और यूनिसेलुलर का मतलब जानते हो? एक कोशिकीय। ठीक है, अगले कह रहा है दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके पास बेटा क्लोरोफिल ए होता है और बी होता है। एक बात मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी चीज फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्या कर रही है बेटा? फोटोसिंथेसिस अगर कुछ भी कोई भी कर रहा है, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, उसके पास 100% जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है? इसके साथ में और भी पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जेंथोफिल हो गया, आर साइक्लोराइसिन हो गया, बहुत सारे पिगमेंट हैं। वो सब कैसे होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक पिगमेंट। जो मेन होता है वो कौन होता है? ए। अगर आपसे कोई मुझे बताओ मेन पिगमेंट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? ए। तो इसके पास ए है और कौन सा है बेटा? बी है। और आपको पता है क्लोरोफिल ग्रीन तो होता ही है, तो इसका मतलब इसीलिए क्या है? ग्रीन है। और इनके पास और भी पिगमेंट नहीं है क्योंकि ये ग्रीन ही है। अगले कह रहा है द पिगमेंट्स आर क्या लिखा है? लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। सही बात है, भाई पिगमेंट है कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। सब लोगों को पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? बताओ। क्लोरोप्लास्ट, अरे बेटा जो सेल रहता है, सेल का एक ऑर्गेनेल्स होता है, सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट।
और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और जो कलर देता है वो कौन देता है? क्लोरोफिल। सही है। कोई बच्चा क्वेश्चन एक मेरा बताएगा? ये बताओ, आपको पता है सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सही है। आपको ये भी पता है क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, पता है सबको या नहीं पता है? पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में सब प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है सब कुछ। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बेटा प्रोकैरियोटिक वाले भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके पास फिर क्लोरोफिल कहां से आता है? क्या होता है बताओ? म्यूसियम रेस्पिरेशन के लिए होता है। क्रोमेटिड? नहीं, क्रोमेटिड तो क्रोमोसोम का पार्ट है। क्रोमेटोफोर क्या होता है? क्रोमेटोफोर। और बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है क्रोमेटोफोर से क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। यहाँ पे क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है आराम से, और क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में भी बहुत सारी शेप होंगी, डिस्क्वायड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, मतलब हर टाइप की शेप होती है, मत छोड़ो। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे जो स्टोरेज बॉडी मतलब होता है, फूड स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो किस फॉर्म में करते हैं? पायरिनोइड। किस फॉर्म में करते हैं? और लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और यहाँ पे लिखा है पायरिनोइड कंटेन, इसके पास क्या होता है? प्रोटीन और स्टार्च। क्या होता है? तो ये वाला इसे स्टार मान लो। ये पूछ लेगा बताओ फूड स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स के पास क्या होता है? प्रोटीन और स्टार्च। अच्छा, स्टार्च आपको पता होगा, वैसे भी प्लांट फूड स्टोर करते हैं स्टार्च फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अगले लिखा है सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। किस फॉर्म में करते हैं? कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट फॉर्म में। ग्रीन एल्गी के पास एक सेल वॉल होता है बेटा, सेल वॉल होगा जब एल्गी है तो। और इनर लेयर किसकी बनी है? सेलुलोज की, और आउटर लेयर पेक्टोज की। किसकी बनी है? इनर लेयर सेलुलोज की। अच्छा, एक बात और बताऊंगा आपको, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे ट्रू सेल वॉल कौन सी होती है, तो आप कौन सी बताओगे? जो सेल वॉल सेलुलोज से बनी हो। सेल वॉल जानते हो क्या होता है? जानते हो? पीछे बताओ बेटा। कोशिका भित्ति, हाँ समझदार हो, ऐसे ही पढ़ो। सेल वॉल क्या होती है? कोशिका भित्ति। और जो किसके पास होती है? प्लांट सेल के पास। किसके पास होती है? प्लांट सेल के पास। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। 10th में बनाई होगी आपने ना? बनाई थी 10th में? हैं? 10वें में ऐसे होती है ना, और ये ऐसे होता है। फिर हम जल्दी बना रहा हूँ, ऐसे होती है सेल वॉल। यहाँ न्यूक्लियस होता है, यहाँ ये सब बैक्यूल्स वगैरह होता है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सही है, ये सब होते हैं। सही है, कोई बात नहीं। तो बेटा यहाँ पे समझ गए सेल वॉल किसकी है? सेलुलोज की और पेक्टोज की। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ ध्यान देखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस द्वारा होता है? बताओ। फ्रेगमेंटेशन द्वारा। किस द्वारा होता है? एसेक्सुअल किस द्वारा होता है? जूस्पोर द्वारा। दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है। देखो तो यहाँ पे वेजिटेटिव किस द्वारा हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन द्वारा। और बेटा यहाँ पे कह रहा है बेटा देखो एसेक्सुअल किस द्वारा हो रहा है? जूस्पोर द्वारा। देखा है? और जो प्रोड्यूस किससे होते हैं? जूस्पोरेंजिया से। किससे होते हैं? अगले देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन so consider variation in the type and formation of sex cell and it may be isogamous, anisogamous और मतलब तीनों टाइप से है। सही, तीनों टाइप का है, isogamous, anisogamous और oogamous। तो यहाँ को याद रखने वाली बात बाकी नहीं है। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। क्या हो गया बेटा? एल्गी पे आ जाओ, एग्जाम्पल पे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप लोग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों क्लास के अगर कैरेक्टर याद ना भी करो चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल याद कर लेना। और सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या होता है? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले आपके घर पे आपका स्टडी रूम है? कुछ स्टडी रूम है नहीं है? या जहाँ सोते हो? ये बताओ, पहले ये बताओ, आप लोगों का स्टडी रूम है? किसका है? अरे स्टडी रूम का मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पूरा तुम्हारा ऐसा लगे कि हाँ तुम लाइब्रेरी में बैठे हो। स्टडी रूम का मतलब प्रॉपर एक
चेयर और एक मेज तो होगी सबके पास। ये ऐसा तो नहीं खाना बना रहा है वहां पढ़ रहा है, फिर इसके बाद पापा के पास बैठ के पढ़ रहा है, मम्मी के पास बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करते हो? एक पढ़ने की जगह तो होगी प्रॉपर। अरे स्टडी रूम मेरे पास भी नहीं है बेटा, लेकिन हाँ एक चेयर और कुर्सी पड़ी हुई है अच्छे से, वही होता है स्टडी रूम। अब क्या होता है, वो है सबके पास, ठीक है। आप लोग एक काम करना, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे किसके बता दे रहा हूँ। पहला तुम्हारा हो गया एलगी की, किसके हो गया बेटा, ध्यान 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 रखना। अगर ये बात आप मिस मत करो अभी, ठीक है, सुनते रहो। एलगी, फंजाई, सही है। इसके बाद तुम्हारा हो गया एनिमल किंगडम, यानी कि फाइलम, जितने भी हैं इनके तीनों के एग्जाम्पल है। क्या चीज? एग्जाम्पल। जो चार्ट आता है, चार्ट, अरे जो चार्ट आता नहीं है, 5 रुपए का मिलता है बड़ा सा, एक लेना स्केल, ठीक है, एक स्केल लेना और ये एग्जाम्पल लिख लेना खाली, और जहां पढ़ते हो वहां सामने लगा लेना, सही है। आप याद मत करना, ये अपने आप याद हो जाएंगे देख देख के। जैसे चेयर पर बैठे 2 मिनट देख रहे हो, क्या दिक्कत है? अब ये सुनना, तुम कसम खा लो मैं देखूंगा नहीं, लगे रहते ऐसे नहीं, इच्छा करे थोड़ी बहुत तो देख लेना। आप रोज 10 मिनट देखोगे, रोज 10 मिनट, एक साल में पता है पेपर देने जाओगे तो याद हो जाएंगे आराम से। और ये याद होने का मतलब है कि तुम्हारे कम से कम बेटा 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन। और क्या काम करना है आपको? अब ये मत सोचना कि घर वाले कहेंगे ये क्या लगा दिया, आपको लगा लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करते हो तो सही है। अब ये सुनना, लगा के खाली घर वाले कहेंगे तुम दिमाग गंदी करती खाली लगा के, पढ़ा 10 मिनट नहीं है कभी, ऐसा होता नहीं होता है। तो इतना सही से लगा करो जरा, कम से कम कि लगो आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। बगैर एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया करो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो एल्गी, फंजाई और फाइलम जितने भी हैं सबके एग्जाम्पल लिख लेना। 3-4 बनाना, 3 या 2, और आराम से सामने लगा लो, जैसे ही लगा हुआ देखो प्रोडक्ट, सही है। और जब भी आप चेयर बैठो तो 2 मिनट इधर देख लो वाली उस तरफ, बस याद हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि चेयर बैठो तो नीचे फोन भी देख रहा है तो याद नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, इनकी ग्रीन एल्गी के क्लामाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और कारा। ये आपके इतना एग्जाम्पल किसके हैं? ग्रीन एल्गी। मैं 100% कह रहा हूँ, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे रियल में ये नहीं पता था कि ग्रीन एल्गी कौन से हैं, फंजाई कौन से हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़ी मेहनत कर लो, मतलब बाद में पता लग गया था आपको। अब तुम तो कहते हो बाद में पढ़ रहे हो ना, मैं उस टाइम कंडीशन में फर्स्ट ईयर में था, हाई स्कूल के बाद आया, तो मुझे अंदर से लगता था यार एल्गी क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं। मतलब हमारे टीचर ऐसे थे बोर्ड में कि वो ये कहते थे बेटा यहाँ से यहाँ तक लिख लो, बस कॉपी बना लो, वाली बात खत्म, और कॉपी चेक करवा लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वो रटा और पेपर दिया है, सही है। आपके टीचर को सब बताते हैं। तो अब आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए एल्गी कौन है, फंजाई कौन है, एग्जाम्पल। उसके बाद आपको ग्रीन एल्गी कौन से, ब्राउन कौन से, रेड कौन से, अगर आपने इतना याद कर लिया, और फंजाई की जो क्लास वाइज की है, जैसे फाइकोमाइसिन कौन से हैं, एस्कोमाइसिन कौन से हैं, बेसिडियोमाइसिन कौन से हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। अगर आपने इतना काम कर लिया तो बेटा आपके 5 क्वेश्चन कोई काट नहीं सकता नीट में, खाली एग्जाम पे याद करके बता रहा हूँ, समझ गए। और 5 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 20 नंबर, समझ रहे हो। तो इसीलिए तैयार कर लेना बेटा, ठीक है। तो बताओ ग्रीन एल्गी कौन सा है, क्लामाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और कारा, ये कौन सी एल्गी हैं, ग्रीन। अब हम लोग बात करते हैं ब्राउन की, किसकी बात करते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। देखो यहाँ पे कह रहा है मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटेट। इधर देखो, इनका जो हैबिटेट होता है वो कौन सा होता है, फ्रेश वाटर। क्या होता है बेटा, और इनका कौन सा आ गया, मैरीन। तभी आपने देखे ब्राउन एल्गी इधर। ये कह रहा है आर फाउंड प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटेट, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज। और यहाँ मैंने कहा था एक एल्गी होगा कील, कौन सा होगा, कील। आप ये दिखाएंगे, पहले ही पढ़ लो। दे शो ग्रेट वेरिएशन साइज, यानी कि साइज में वेरिएशन होता है बहुत ज्यादा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच होता है, फिलामेंटस फॉर्म भी होती है, ऐसे किसकी है, एक्टोकार्पस। किसकी है, अंडर करो, देखते क्या बेटा, अंडर किया करो। इसके बाद कह रहा है टू प्रोफेजी ब्रांच फॉर्म एंड रिप्रेजेंट बाय कील। क्या है, और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 100 मीटर। सोचो 100 मीटर कितना होता है, पता है आपको। 100 मीटर का प्लांट भी नहीं होता है कोई पेड़, ये वाले। जितनी हाइट बताओ किसकी है, एल्गी। 100 मीटर जानते हो कितना होता है, कितना होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, ये होता है, सही है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 100 मीटर के बताओ एलगी होते हैं। आपको लगता है एलगी छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इसके बाद क्या है, दे प्रोसेस क्लोरोफिल ए। अब देखो वहां पे था ए और बी, और यहाँ पे कौन सा है, ए और सी। कौन सा है, ए और सी। वहां पे कौन सा, ए और बी, और यहाँ पे कौन सा है, ए और बी। और साथ में ब्राउन है ये, तो इसके लिए इनके पास एक्स्ट्रा पिगमेंट होते हैं। वो कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। और इसके बाद बेटा कह रहा है दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू शेड ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट। मैंने कहा था जो ज़ैंथोफिल वगैरह पिगमेंट है ये कलर देने के लिए है। क्या देने के लिए है, कलर। अगर कोई प्लांट ग्रीन होता है तो वो ग्रीन के लिए तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कलर देते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट कलर के होते हैं ना, कोई होता है ग्रीन कलर, कोई रेड कलर, कोई ब्राउन कलर, होते ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है फ्यूलेंस प्रेजेंट इन देम। अब यहाँ पे यहाँ अंडरलाइन करो बेटा, वैसे यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन आ चुका है, आएगा नहीं लेकिन कर लो। ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड स्टोर किस फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, और जो दिखता कैसा है बेटा, लैमिनेरिन और मैनिटोल। ये क्वेश्चन नीट में आएगा, ये अभी आया जल्दी में 2021 में आया था ये वाला क्वेश्चन, वहां दे रहा था। अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एल्गी का इंपॉर्टेंट को बता रहा हूँ एग्जांपल। वहां उन्होंने ये नहीं कहा था कि ब्राउन एल्गी में फूड स्टोरेज कौन से फॉर्म में रहता है, उन्होंने पहले एल्गी का नाम दिया था। पहले तो आपको ये पता होगा, इसमें एक्टोकार्पस दे दिया कि बताओ एक्टोकार्पस एल्गी में फूड स्टोर कौन सी फॉर्म में रहता है। पहले तो गधो आपको ये पता हो कि एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, ये पता हो ना, और जब ये पता होगा तभी तो बता पाओगे। ऐसे आंसर नहीं हो पाते बच्चों से, बच्चे ये तो कर लेते हैं कि रट तो लेते हैं एक्टोकार्पस, लेकिन जब वहां जाते हैं फिर कनेक्शन कर नहीं पाते। सही है ना, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे स्टोर फॉर्म का कौन सा फॉर्म रहता है, लैमिनेरिन और मैनिटोल। क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में आ चुका है एक बार। अगले देखो कह रहा है वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक बॉल इजीली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय, यहाँ पे एक कवरिंग होती है बेटा, जिसे बोलते हैं जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एलिजिन। एलिजिन की जो सेलुलोज की सेल वॉल होती है उसके आउटर साइड में कवरिंग होती है, जैसे किसकी होती है, एलिजिन की। इसे भी अंडरलाइन कर लेना बेटा पूरा लाइन में, जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ करवाते रहना, बस वही याद कर लेना, बगैर याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोप्लास्ट कंटेन, अच्छा एक कोई बच्चा बताएगा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये बताओ। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जीव द्रव्य, वैसे बोलो कुछ इंग्लिश टाइप में। आप लोग ये बताए साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्या होता है, उसका द्रव्य होता है ना, शरीर के अंदर, उसका के अंदर। अब सुनो बात को बेटे, देखो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ये सेल है मान लिया, ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, और इसके अंदर यहाँ होता है उसे क्या बोलते हैं, और दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब मुझे नहीं पता ये तरफ क्या होता है, चलो। इसके बाद देखो बेटा, सही है, आपको याद करो कैसे भी करो। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, ध्यान रखना ये बात, मुझे नहीं पता तुम कैसे पढ़ते हो, चाहे रट के पढ़ो, चाहे रात के 12 बजे पढ़ो, चाहे दोपहर के 3 बजे पढ़ो, चाहे शाम को पढ़ो, सुबह को पढ़ो, मुझे नहीं मतलब और कैसे पढ़ रहा है वो भी मुझे मतलब नहीं है। और एक बात और बताऊँ बेटा, कोई भी टीचर एक खाली पढ़ाने का एक मेथड होता है टीचर के पास, पढ़ना आप ही होता है सब कुछ, न किसी के पास कैप्सूल है कोई कि भाई कैप्सूल है देंगे आप खाओ के बाहर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास। और एक बात और बताऊँ आपको, और बहुत बच्चे कहते हैं कि एलन की जे की वो वहाँ फीस जा रही 1.5 लाख, तो वहीं पढ़ाई हो रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम वही पढ़ाते हैं। सही है, ऐसी यूट्यूब को देख लेना, आप ऐसे ही पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा वो क्यों पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल थोड़ा ज़्यादा चलता है। सही है, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ोगे जब आगे ही नहीं तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ। दूसरी बात सुनो, अगर एलन वगैरह जाके सिलेक्शन हो जाए बच्चों का, तो आप लोग बताओ, आप इतने बच्चे बैठे हो, किसी के पापा का 2 लाख रुपये नहीं दे पाएंगे, जमीन बेच देंगे 4 लाख रुपये नहीं होगा तो। उन्हें पता है ना एमबीएस तो वहीं जाएगा एलन जाके, लेकिन बताओ कितने बच्चे एलन जाके एमबीएस बन चले आए। जहाँ 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ 1000 बच्चों का सिलेक्शन क्या है, आम बात है, बताओ, अपने आप हो जाएगा।
और जो गधे जाते हैं यहाँ से 2-2 लाख रुपए लेके, और वो 3 दिन 4 साल तैयारी करते हैं और बाप को बर्बाद कर देते हैं बेचारे को, और उधर से घर पे आने लायक नहीं रहते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ फ्री पढ़ाई हो रही है, तो बेटा आप लोग उसका गलत मत उठाओ, पढ़ाई कर लो मेहनत से। ये मत सोचो यहाँ फ्री में हो रही है, सब अच्छे क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ाई करो बहुत मेहनत से, ठीक है। और पढ़ाई करना पड़ेगी आपको अगर कुछ करना है तो। अगले दो यहाँ कह रहे हैं एडिशन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है बेटा? भाई प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट सब क्या है? प्लास्टिड ही तो है। आज सेंट्री लोबेट वैक्यूल होता है एंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या देखो, रूट। मैंने क्या बोला था? रूट मत लिखना, रूट लाइक लिखना। क्या लिखना बेटा? रूट लाइक, जिससे आप समझ जाओ। स्टेप का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेम लाइक लिख लो। और इसका मतलब क्या होता है? फ्रंट का मतलब लीफ लाइक। सही है, देख लिया इतना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है वेजिटेबल रिप्रोडक्शन किस द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा, एसेक्सुअल किस द्वारा होगा? जूस्पोर द्वारा होगा। और बेटा इसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस द्वारा होगा? आइसो, एनाइसो और याद करने वाली बात ही नहीं, तीनों में कैसा है? क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यहाँ से। इसके बाद कह रहा है बेटा ये जो गैमेट्स होती हैं बार्टर के द्वारा जाते हैं ओवोनियम तक, और द गैमेट्स आर एक क्या है? पेरिफॉर्म, मतलब पेयर से होते हैं एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, और उस पे क्या होते हैं? फ्लैजेला अटैच होते हैं, मतलब मोटाइल होगा। क्या होगा? मोटाइल। इसके बाद क्या है? कॉमन फॉर्म क्या है इसकी? एक्टोकार्पस, अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिप्ट्योटा, लैमिनेरिया, सारागैसम और फ्यूकस, ये तुम्हारे क्या हैं? एलगी के एग्जांपल्स हैं, ब्राउन एलगी के। ग्रीन के कौन से थे, ब्राउन के कौन से थे? डिफरेंस हो गया क्लियर? ठीक है। अगला जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? रोडोफाइट। बताओ किसी को डाउट तो नहीं है अभी? ये देखो अगले देखो, अगला क्या है? रोडोफाइट। क्या है? और रोडोफाइट क्या होता है? रेड एलगी। कौन सा है बेटा? रेड एलगी। खाली ये प्लांट किंगडम चैप्टर हो जाए, ये बच्चों को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। अगर मैं यही पढ़ाता ह्यूमंस के बारे में, कितना अच्छा लगता आपको। और इसके अलावा जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है, आपको लगेगा ही नहीं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या मुझे कुछ याद करना है, आपको लगेगा कि मजा आ रहा है बस खाली, ठीक है। और मजे में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन ना हो। लेकिन आप तो कुछ चीजें याद करते रहना बेटा। देखो रेड एलगी की हम बात करें तो मेंबर ऑफ रोडोफाइट से आप कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं? रेड एलगी, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। कौन सा होता है? R-फाइकोइराइथ्रिन। अब यहाँ पे कौन सा पिगमेंट है देखो, एक तो है क्लोरोफिल ए, कौन सा है बेटा? एक है क्लोरोफिल बी, और एक कौन सा है? R-फाइको, ये वाला, ये R-फाइकोइराइथ्रिन। क्लियर हुआ? तो ये 3 पिगमेंट होते हैं। सॉरी ये बी नहीं है, सी है यहाँ पे। क्लियर बेटा? ग्रीन में ए और बी, ब्राउन में ए और बी। क्या बोल रहा हूँ? ब्राउन में ए और सी। हाँ, ब्राउन में ए और सी, और यहाँ पे ए और डी होता है। कौन सा होता है? ए और डी। चलो ठीक, ये देखो यहाँ लिखा होगा, ये है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे आ जाओ बेटा। यहाँ कह रहा है बेटा, ये कह रहा है मैरिन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। ये कहाँ पे रहते हैं? मैरिन एनवायरनमेंट में रहते हैं, और मतलब नीचे रहते हैं जमीन का। इसके बाद ये कह रहा है बेटा दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, मतलब ऊपर भी होंगे क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, और इसके बाद लिखा है आल्सो एट ग्रेट डीप, यानी बहुत ज्यादा गहराई में भी होंगे, डेप्थ में भी होंगे। ओशियन वेयर लाइट का, यानी कि यहाँ पे लाइट बहुत कम जा रही होगी। सही है, ये वहां भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं। इसके बाद रेड थैलस और मोस्ट ऑफ द रेड एलगी आर मल्टीसेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड स्टोर कौन सी फॉर्म में होता है? फिलोरिडियन स्टार्च, जो हमेशा कैसा दिखता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह। और ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, सही है। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ग्लाइकोजन का किस फॉर्म में होता है? जैसे एनिमल के हमारे एनिमल में होता है कोल्ड स्टोरेज, ऐसे यहाँ होता है, ठीक है। ये नीट में आ चुका है। अगले देखो, रेड एलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव, पता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। और दूसरा क्या लिखा है? रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर।
और सेक्सुअली किसके द्वारा होगा? नॉन मोटाइल गैमीट्स के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous, ये सब लिखा है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। तो कॉमन मेंबर क्या है बेटा इसका? पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा और ग्रेसिलिडिया और जेलिडियम। एग्जांपल बनाने कर लो। इसके बाद टेबल देख लो एक बार, ये बार निकालो सब लोग। बेटा किताब लेके आओ, किताब नहीं लेके आ रहे हो गलती मत करो, समझ रहे हो? कौन आज कितने बच्चे किताब लेके आए? खाली 5 बच्चे बस। चलो बेटा ये टेबल निकालो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तीनों के बारे में लिखा हुआ है। किस बारे में? तीनों के बारे में लिखा हुआ है। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। सभी लोग जाग रहे हो? अच्छा टाइम टेबल बनाया किसी लोगों? किसी ने कल बनाया? किसी ने? क्यों नहीं बनाया? बेटा पढ़ाई नहीं करनी है आप लोगों को? क्या डॉक्टर नहीं बनना है? हैं? आप लोग गलती मत करो। अभी स्टार्टिंग का पेज चल रहा है बेटा, पढ़ाई करो। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अब आप लोग ये क्यों चक्कर में हो कि हम सो भी जाएं, सब काम भी हो जाए हमारा? कैसे हो जाएगा? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सही है? और आप लोग मेहनत करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को फ्यूचर में बहुत फायदा होगा, सही है? और मैं हमेशा कहता हूँ तुम लोग कभी ये मत माना करो कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊँ। मतलब अब मैं कह रहा हूँ ये कहना सर कह रहा था कि कभी ना बन जाऊँ, मतलब बन जाना, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले कोशिश किया करो कि मैं अच्छे से तब अपना पढ़ाई कर लूँ। आपने वो 3 इडियट मूवी का वो डायलॉग नहीं सुना है? हाँ, वो क्या कहता है? कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, काबिल होने के लिए पढ़ो। बोलते हैं पहले आप लोग ये इंटरेस्ट लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे अपने इंटरेस्ट को जगा पाऊँ और कैसे करके मुझे मजा आने लगा पढ़ते हुए। जिस दिन आपको पैशन बन जाएगा पढ़ाई, उस दिन आपको ये लक्ष्य होगा जो आप नौकरी वोकरी की बातें करते हो, ये आपको बहुत छोटी चीज लगेगी। ये लगेगा कि यहाँ रिजाइन करूँ या यहाँ करूँ या यहाँ रिजाइन करूँ या यहाँ करूँ। और रियलिटी बता रहा हूँ ये, और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपने बहुत मेहनत से पढ़ लिया तो। आप लोगों की एज लगभग कितनी है आप लोग बताओ? आप 18 साल के सब हो गए जब बताओ? वोट सब कौन गया? 18 साल के हो गए? नहीं हुए? कौन नहीं हुआ है? अरे बहुत अच्छे, ठीक है सही है। आप लोग अच्छा यहाँ पे ऐसे बच्चे होंगे 20 साल के होंगे बेचारे, मतलब होगा कोई दिक्कत नहीं, उनका कुछ नहीं रहा बताऊंगा। तो ये 20-22 साल के हो गए। मैं बेटा नीट में डायरेक्ट 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 22 साल का था तब से नीट में हैं। अभी का 30 साल करूँ अभी मेरी एज बहुत कम है बेटा, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उससे ज्यादा इसलिए। तो कहीं ना कहीं मैं चलो इधर जाओ, यही पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारी पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करो, जिससे क्या होगा कि आप लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम करोगे। और मेहनत करोगे तब, ऐसा नहीं कि आप लोग खाली एंजॉय कर रहे हो, बस एंजॉय मत करो। एंजॉय बाद में करना बहुत मजा आता है, ठीक है? अभी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो घर वाले भी दुखी रहेंगे, तुम भी दुखी रहोगे। ये तो क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। मैंने कहा था क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी होते हैं, थियोफाइसी ब्राउन और रोडोफाइसी पता है सबको? अभी टेबल बहुत आसान लगेगी। यहाँ क्लोरोफिल ए बी होता है, यहाँ ए सी होता है और यहाँ ए डी होता है। इसके साथ में फ्रीकोजेंथन होता है, इसके साथ में वो आर साइक्लोरेसिन होता है। अरे अभी पढ़ा नहीं है आपने? पढ़ा है, बोलो तो बस शांत बैठे हो। फूड स्टोर देखो, यहाँ स्टार्च फॉर्म में, यहाँ मैनिटाइल और लैमिनेटेड फॉर्म में, और यहाँ फिलोडियम स्टार्च फॉर्म में। घर पे जाके पढ़ना है एक बार और। सेल वॉल यहाँ सेलुलोज की होती है, यहाँ सेलुलोज के ऊपर एल्जिन की कोटिंग होती है और यहाँ पे सेलुलोज पैक्टिन दोनों की होती है, ठीक है? अच्छा फिलेंजा का नंबर जो होता है ये देख लो, यहाँ पे होता है 2 से 8 इक्वल। इक्वल का मतलब पता क्या होता है? साइज इक्वल होगा, सही है? 2 से 8 होंगे। और एपिकल का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये है
गैमीट इसके एपिकल मतलब ऊपर होंगे, कहाँ होंगे? ऊपर। और यहाँ से देखो लिखा है 2 अनइक्वल, मतलब एक होगा छोटा और एक होगा बड़ा, लेकिन लेटरल मतलब यहाँ नहीं होगा, साइड से होगा यहाँ। समझ गए? ठीक है। और इसके बाद बेटा इधर देखो, यहाँ पे तो ऑप्शन भी होते रहते हैं, कोई फ्लैजला नहीं होता है, ठीक है। अगले देखो, इनका अगर हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। अच्छा, ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है? नैनो वाटर आता है इधर, बताओ। फ्रेश होता है, मैरीन होता है, ये तो पता था आपको। ये ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है? कौन सा? मीठा पानी। मीठा पानी कौन सा होता है? आरओ का होता है। तो वो तो मैंने भी पिया, मीठा कहाँ होता है? वो तो मैं डेली पीता हूँ। और बताओ कौन सा होता है? कौन सा? बोलो बोलो बेटा बोलो। ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है? बताओ। पीछे तुम लोग दावा खाने आए, बैठ बोला करो। अब बेटा जो लोग पीछे बैठते हैं, एक बात ध्यान रखो, जो लोग पीछे बैठते हैं वो कॉन्ट्रेरी पीछे नहीं बैठेंगे। वो अगर आज सबसे पीछे बैठे तो कल को यहाँ बैठना चाहिए, जिससे तुम्हारा रूटीन बना रहा है, ठीक है। वरना पीछे वाले बच्चे वो उसी मजे में रहते हैं, पता नहीं कौन से मजे में रहते हैं, ठीक है। और मुझे कुछ आगे वाले बच्चे की शक्ल दिखती रहती, ज्यादा समझ में आता है। सही है। तो आप लोग बेटा ऐसा ना करना पीछे बैठ जाना, ये पूरी साल मुझे ध्यान रहे कि हाँ वो बच्चा तो पीछे बैठा था, ऐसा नहीं लगता है किसी बच्चे के लिए, ठीक है। सीट चेंज करता रहा करो, आज पीछे बैठो कल को यहाँ बैठ जाना, परसों उधर बैठ जाना, परसों इधर बैठ जाना, लेकिन बैठना लड़कों के साथ, ठीक है। इधर देखो खाना तो मैरीन गवर्नमेंट, चलो समझा रहे। इधर देखो, फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसमें सबसे साल्ट कम हो, सबसे कम, और इसका मतलब होता है साल्ट वाटर का मतलब सबसे ज्यादा। ब्रैकिश वाटर मतलब होता है दोनों के बीच का पानी, जिसमें साल्ट समुद्र के पानी से, मैरीन वाटर से कम है और फ्रेश वाटर से ज्यादा है, समझ गए? वो होता है ब्रैकिश वाटर। तो यहाँ पे आप लोग एक बात देखो बेटा, फ्रेश वाटर लिखा है यहाँ देखो, मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं, और ये वाले देखो ये फ्रेश वाटर में रेयर होते हैं, और ब्रैकिश और साल्ट वाटर में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और ये मैं बोलूंगा कि फ्रेश वाटर होता ही नहीं रहेंगे, ये लगभग किस वाटर में होता है? सॉल्ट वाटर, यानी कि मैरीन इन्वायरमेंट में। मुझे ये बताओ सभी बच्चों, जिसने पढ़ाई सही से, जो सोता रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। ठीक है, सोया मत करो बेटा, थोड़ा खाना वाना खा के आए। खाना खा के आए हो सभी लोग? खाना खा के आए नहीं? आए नहा के आए हो? ये तो मैं भी गलत बोल रहा हूँ, ठंडों में तो नहीं नहाते हैं, गर्मियों में सभी नहा रहे हैं, ठीक है। ठंडों में मैं भी नहीं आता हूँ। चलो बात नहीं रहते। वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एलगी हो गया, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था एलगी, ठीक है। कल को हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। कल तो यहाँ तक आपको छुट्टी है मेरा, कल कुछ है ना, तो आ रहा है कुछ, क्या है? मुहर्रम है ना कल, इस चक्कर से। तो मैं कह रहा हूँ हाँ कि परसों जब हम पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइट्स और किस बारे में पढ़ेंगे? टेरिडोफाइट्स। बेटा आप लोग प्लांट किंगडम में परसों तक बुक ले लेना, पहली बात तो ये है। और दूसरा काम ये कॉल करना, घर पे जाकर पढ़ना इसको, और इसके बाद मैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स आराम से आपका कंप्लीट करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टाइम हो गया, बहुत जल्दी हो गया, चलो ठीक है, सही है। इसके बाद बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रायोफाइट्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको ये तैयार करोगे जाके, सब लोग तैयार करना अच्छे से, ठीक है। और आपको फिर तैयार करके और मैं फिर सुनूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आगे, ठीक है। और सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करो। और एक बार बताऊंगे, चलो ठीक है, इसे बंद कर, हो गया।